त्रिशूरपुरम ये एक वो फेस्टिवल है जिसके लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं एंड ऑल ओवर केरला इस फेस्टिवल का बहुत बड़ा क्रेज होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ त्रिशूरपुरम के बारे में as we are going to celebrate Trishurpuram in the coming days. So the celebrations in Trishur have already started. So let me show you how the celebration is going to be. I have currently reached to the major location of Trishurpuram, that is स्वराज राउंड। तो यहाँ के आसपास के होटल्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, तो आप अपनी बुकिंग्स अभी करवा लीजिए अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का। तो we are at Swaraj Round right now, and Swaraj Round is actually this particular area where buses have to go only one way, car can go only one way, even every vehicle has to go one way only. And this is the main entrance towards the temple. This is a very famous place. You know, Trishurpuram is coming, and for Trishurpuram, preparations have already been started. And you can see like the ground is totally made, like it is getting prepared for Trishurpuram, and it is on I think April 24th or 26th someday. So if you are really planning to come, please come, because now as you can see this is the empty ground. After a few days you won't be able to stand over here. That would be the condition of this location. There is a temple, as you can see lot of people are going towards that. As you can see like people are going from here. Can you please show this part? तो आप सभी का त्रिशूर में स्वागत है। अच्छा, जो भी चीज़ मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि त्रिशूरपुरम के टाइम में ना ये पूरे एरिया में कार्स या इवन बसेस, ऑटोज़, नथिंग इज़ अलाउड। तो अगर आप प्लान करें ना आने का, तो या तो आप जल्दी से आके अपना होटल बुक करके यहाँ पे पहले से ही आ जाइए ताकि आपको एंट्री मिल सके। बट ऑलमोस्ट आई थिंक 2 दिन पहले ही यहाँ पे एंट्री बंद हो जाएगी। और ये जो पूरा एरिया अभी आप खाली देख रहे हैं ना, दिस विल बी फिल्ड विद लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल। ये ना त्रिशूर की वो आइकॉनिक जगह है जहाँ पे हर कोई आके फ़ोटो खिंचवाता है। बट अनलकीली मेरा अभी तक यहाँ पे एक भी फ़ोटो नहीं था, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो वॉट एवर रीज़न। बट या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग ओवर हियर फॉर क्लिकिंग अ स्पेसिफिक फ़ोटो। वहाँ पे सूर्य देवता है और यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं परमेकावु टेम्पल। परमेकावु टेम्पल में और त्रिशूर राउंड पे एक कंपटीशन होता है जो कि बहुत फेमस है, जिसकी वजह से त्रिशूरपुरम किया जाता है। और यहाँ पर एक अभी एग्जीबिशन भी लगी हुई है, त्रिशूरपुरम एग्जीबिशन, तो आप आके देख सकते हैं। मैं आपको एक डेमो शो करती हूँ कि त्रिशूरपुरम किस टाइप का हो सकता है। सो मेनली दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम वेयर आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड गोइंग टू सेलिब्रेट त्रिशूरपुरम इन त्रिशूर। सो आप देख सकते हो ये यहाँ के केरला के वो पुरम के क्लिप्स हैं जो मैंने कुरकनचेरी में सेलिब्रेट किया था, दैट वाज पोयम। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े एलिफेंट्स आए हैं। और आपको पता है एशिया का लार्जेस्ट एलिफेंट जो है वो आपको त्रिशूरपुरम में देखने को मिलेंगे। उनका नाम मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी लोग पहले त्रिशूरपुरम में आ चुके हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द डिटेल्स। मतलब डिटेल से मतलब ये है कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी गाइडलाइंस मिले कि वो त्रिशूरपुरम में कैसे आएँ और कैसे चीज़ों का ख्याल रखा जाए। वॉट आई नो इज़ दैट कि आपके लिए स्वराज राउंड पे कार ले जाना बहुत मुश्किल होगा। आप कोई भी व्हीकल नहीं लेके जा सकते हो, तो आपको सुबह के टाइम धूप में जो है पूरा ट्रैवल करके जाना होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेलिब्रेशन एक्चुअली हो कहाँ पर रहा है। तो इसीलिए ना मैं आपको जस्ट बताती हूँ कि ना परमेकावु टेम्पल का आप लोकेशन लगा लेना, क्योंकि मेजर जो सेलिब्रेशन है वो परमेकावु टेम्पल के साइड ही चल रहा होगा। बट द वन एंड ओनली इशू इज़ कि वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, इतना ज़्यादा रश होगा ना कि आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा। बट या वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और अगर आप त्रिशूरपुरम जैसा एक मेगा इवेंट एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप आइए और सेलिब्रेट कीजिए। अब आप देख सकते हो कि ये जो सामने सेलिब्रेशन चल रहा है ये त्रिशूर पोयम का चल रहा है, जो कि कुरकनचेरी में हो रही है। लेकिन आप यहाँ भी रश देख सकते हो, यहाँ पे भी इतना रश था, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक आ गई और मैंने ये सारी क्लिप्स बनाई हैं। आप देख सकते हो कितने सारे एलिफेंट्स आए हैं। त्रिशूरपुरम में ना ये चीज़ डबल ट्रिपल और ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि आपके
आपके लिए ना चारों तरफ चंडा मेलम हो रहा होगा और आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट होंगे, फायरवर्क्स होगा। तो मतलब ना प्रॉपर कल्चरल वाइब जो है ना केरला की, वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग केरला बिकॉज आई एम हैबिचुअल ऑफ सेइंग दैट, बट द रियल नेम इज केरला नाउ। अच्छा, आप में से जिसको भी ना त्रिशूरपुरम से रिलेटेड 2026 में जो होने वाला है उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि वो लोगों को क्या ध्यान रखना है और कैसे कैसे सेलिब्रेशन होगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो बोलूँगी कि आप जो भी क्लॉथ्स पहने त्रिशूरपुरम के इवेंट को अटेंड करते टाइम ना, प्लीज़ वियर लाइट एंड ब्रीथेबल क्लॉथ्स, बिकॉज यू नो इस टाइम केरला में बहुत ज़्यादा गर्मी है और just because of the heat and all, like you will feel lot of headache. So I would just suggest you to wear light clothes and just try to like use very simple and comfortable footwear also, because you know you have to walk a lot. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी, एलिफेंट्स होंगे, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि थोड़ा सा आप खुद का ध्यान रखिएगा और बच्चों का भी, बिकॉज इट्स नॉट रियली आई वुड से लाइक प्रेफरेबल टू ब्रिंग किड्स इन सच क्राउडी प्लेसेस। Trying to show you a small glimpse and a demo of how Trishurpuram is going to be. See, this is not exactly how Trishurpuram is going to be, because that is going to be a very mega festival, but you know the vibes over Trishurpuram will be very unique. But the only issue is if you are stuck in the crowd, that then it is really hard for you to come out. आप में से कितने लोगों ने त्रिशूरपुरम ऑलरेडी देखा है, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, सो इफ़ वी विल गेट सम काइंड ऑफ एडवाइसेस नो, सो वी विल बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू गो इन द त्रिशूरपुरम। बट रिसेंटली नो अभी त्रिशूर में मेरे को एक न्यूज़ मिली है कि फायरवर्क्स का टेस्टिंग हो रही थी, उस टाइम कुछ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है। सो आई एम नॉट रियली श्योर दैट द फेस्टिवल इज़ गोइंग टू बी द सेम एज इट वॉज हैपनिंग बिफोर, बिकॉज दिस वॉज रियली द bad moment for entire Trishur and even entire Kerala, because we have lost this many lives due to this particular thing. Actually ना यहाँ पर जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना केरला में, तो वो बहुत बड़े लेवल के फायरवर्क्स लिए जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको शिवरात्रि वाले टाइम पे भी दिखाया था, I wasn't aware, I was just near to the place where fireworks were happening and no one actually told us also. So the moment I heard some noise, I just came from there and I got to know that okay, this particular location was assigned for the fireworks. तो इस तरह की सेफ्टी भी रखनी ज़रूरी है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि जहाँ भी आपको ज़्यादा भी ओपन स्पेस मिले ना, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये किस वजह से इतनी खाली है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर फायरवर्क्स प्लान किए गए हों। तो थोड़ा सा आपको देखो ध्यान तो रखना ही होगा। अब इतना बड़ा इवेंट होता है ना, तो हमें पता नहीं चलता है कहाँ पे क्या हो रहा है, और हमें जितनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना, तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। That's why I'm requesting all of the people who have already been to Trishurpuram and such events, please tell all the people how to come to Trishurpuram, what are the things to take care, and how to go to the main place where the event is happening. Because last time I remember well that some people from my office came to Trishur like to celebrate Trishurpuram, and they just came and they were just going where the rush is going. So the thing was that they were even not able to see where the Trishurpuram is happening. So the people who are not aware of Trishur and specifically Swaraj round is very very big. So there, as no vehicles will be allowed, so you have to walk alone in the sense like everyone will be walking only, but you won't be able to understand. You might feel like okay, now it's so sunny and we are also walking a lot, so we are already tired, but you won't be able to reach at the exact same place. So I would just suggest you कि आप ना इतनी जल्दी हार नहीं मानिएगा, जाइएगा ज़रूर, पूरा त्रिशूरपुरम एंजॉय कीजिएगा।
आपको बहुत सारे वहाँ पे लोग देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे स्टॉल्स लगते हैं। पूरा एक तरीके सा जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं मेला, और आई थिंक मेलम एक करेक्ट वर्ड होगा, आई डू नॉट नो मलयालम में क्या बोलते हैं इस काइंड की फेयर्स को, बट पुरम के टाइम ना बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। अच्छा, त्रिशूर पुरम का एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग है कांदा मुझे पूरा नहीं आता है, लेकिन ये वाला सॉन्ग सुनने के बाद ना मुझे प्रॉपर त्रिशूर वाली फील आ जाती है, बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट आई एम अ पार्ट ऑफ त्रिशूर। Anyway, like I have spent only 4 or 5 years in Trishur, but I still feel a vibe in this song. So जब आप यहाँ पर आए ना तो मेरे कहने पे कांदा सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज ये जो सॉन्ग है ये रिप्रेजेंट करता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे त्रिशूरपुरम दिखा के लाइए, और उसके ऊपर ये पूरा सॉन्ग है। तो अब मैं आ चुकी हूँ बाहर की तरफ, और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी फेवरेट चीज़ों को देख रही हूँ। इस टाइप के आपको चीज़ें मिलेंगी फेयर के बाहर। तो बड़ा ही फोर्स करने के बाद मेरे पेरेंट्स ने एग्री किया है कि वो मुझे ये सारी चीज़ें दिलाएंगे, बिकॉज़ यू नो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब भी हम किसी फेयर में जाते हैं ना तो हमें वहाँ से रिलेटेड चीज़ें ले लेनी चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। मैं आज कुरकंचेरी के टेम्पल फेस्टिवल में से आ रही हूँ, जहाँ से मुझे बहुत ही क्यूट हाथी मिला है जो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है। रियलिटी नहीं बताऊंगी दैट आई फोर्सफुली आस्क हर टू बाई दिस फॉर मी। आई वुड से दैट शी गिफ्टेड मी दिस, अदरवाइज while watching the video she might comment on this. So first time in my life I saw this many elephants all together, including this cutie nutie. मैं हाथी लेकर आई हूँ अपने लिए एलिफेंट। मैंने बहुत सारे एलिफेंट्स देखे आज। there were lot of elephants and I also got one. Mummy gifted me this one. I hope you also like it. See how smiley and cute it is. I hope ये वीडियो देखने के बाद आपको त्रिशूरपुरम से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा, मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो और आपको पता हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वैसे जो एशिया के लार्जेस्ट एलिफेंट है उनका भी नाम ज़रा कमेंट करके बताइएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन पुरम।